स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा कि हमने जो भी क्रियाएं करते थे कि ह्यूमन बीइंग उसको हम 3 भागों में बांटा था, बिजनेस, प्रोफेशन एंड सर्विस। तो क्रियाओं के आधार पर उनको हमने विभाजित किया था कि व्यवसाय क्या होता है, प्रोफेशन या पेशा क्या होता है, या रोजगार क्या होता है। व्यवसाय के बारे में मैंने आपको व्यवसाय को विस्तृत रूप में बताया, थोड़ा सा उसका व्यवसाय के क्या उद्देश्य हैं उन चीज़ों को मैंने आपको समझाया था। नेक्स्ट चैप्टर में अब हम बिजनेस को डिवाइड करेंगे, बिजनेस को एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज कि कौन कौन सी क्रियाएं व्यवसाय के अंतर्गत की जाती हैं। तो जो क्रिया हैं उनके आधार पर जो है व्यवसाय का क्लासिफिकेशन किया जाता है। व्यवसाय के अंतर्गत दो क्रियाएं की जाती है मुख्यतः। व्यवसाय का अर्थ मैंने बताया था वस्तुओं का उत्पादन है, वस्तुओं का क्रय विक्रय से लेकर करना तथा उत्पादन स्थान से लेकर जब तक की वस्तु उपभोक्ता तक ना पहुंचे उसके दौरान जितनी भी क्रियाएं की जाती है वो सारी सारी व्यवसाय में शामिल की जाती है। इसलिए मैंने व्यवसाय को बड़ी टर्म बताया था। व्यवसाय के अंतर्गत मुख्यतः दो तरह की क्रियाएं की जाती हैं। एक निर्माण से संबंधित क्रियाएं की जाती हैं जिसको उद्योग कहते हैं, और दूसरा होता है कॉमर्स या वाणिज्य। वाणिज्य के अंतर्गत फिर उसको दो भागों में बांटा जाता है, एक ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू द ट्रेड, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। इनके बारे में आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको इंडस्ट्री का अर्थ बताता हूँ कि इंडस्ट्री क्या होती है। Industry refer to that economic activities which undertakes the production of goods and services। बोलते हैं उद्योग वैसी एक आर्थिक क्रिया होती है जिसके अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं का निर्माण किया जाता है। वस्तुओं या सेवाओं का निर्माण का मतलब होता है इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज थ्रू व्हिच द रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। अर्थात उद्योग के अंतर्गत हम क्या करते हैं, वो सारी की सारी क्रियाएं जिसके अंतर्गत हम रॉ मटेरियल अर्थात कच्चे माल को पक्के माल में, निर्मित माल में परिवर्तित करने के लिए जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं उसको उद्योग कहा जाता है। और उद्योग के अंतर्गत हम 3 तरह की जो वस्तु हैं उनका उत्पादन करते हैं। कोई भी उद्योग है तो 3 तरह की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है उसमें। सबसे पहले प्रोड्यूसर गुड। प्रोड्यूसर गुड का मतलब होता है उत्पादकीय वस्तुएं, उत्पादक जो उत्पादन में सहायता करती हैं, जैसे कि आपका प्लांट है या मशीनरी है। इस तरह से जो बड़ी मशीनें होती हैं उनका प्रयोग किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए किया जाता है, तो उन मशीनों का भी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन किया जाता है। तो जहाँ पे उत्पादन करने के लिए उत्पाद की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उन वस्तुओं को जब तैयार किया जाता है तो उसको प्रोड्यूसर्स गुड्स कहते हैं कि वो प्रोड्यूसर को हेल्प करती है प्रोडक्शन करने के लिए, इसलिए उनको प्रोड्यूसर्स गुड्स कहा जाता है। दूसरे प्रकार कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स उपभोक्ता वस्तुएं जिनका उपभोक्ता उपभोग करता है, जिनको अपने अंतिम उपभोग के लिए उसका प्रयोग करता है, जिसमें आपका आटा आ गया, चावल आ गया, आपके मसाले आ गए, आपके खाने पीने की वस्तुओं में, या और बहुत सारी चीज़ें, बिस्किट है, आपके कपड़े हैं जिनका आप प्रयोग करते हैं, और उसके उसी तरह से आपकी बुक्स हो सकती हैं, आपकी या आपकी मेडिसिन हो सकती हैं। देयर आर सो मैनी गुड्स विच वी यूज, जिनको हम प्रयोग करते हैं, जिनको हम खरीदते हैं, इसलिए उनको हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं क्योंकि वो कंज्यूमर को के यूज के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो जब उनका निर्माण किया जाता है तो उनको कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। और तीसरे प्रकार की आती हैं आपकी इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यस्थ वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो अपने आप में भी गुड्स कहलाती हैं लेकिन आगे चलकर फिर निर्माण करने में सहायता पहुंचाती हैं। जैसे रबड़ है, रबड़ से आप कई प्रकार के खिलौने हैं, कई प्रकार की चीज़ें आती हैं। प्लास्टिक है, कई प्रकार की पार्ट्स या कोई बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक से बनाई जाती है, या लोहा है, इस्पात है, इनसे आप आगे चलकर फिर निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से इन प्रकार की वस्तुओं को इंटरमीडिएटरी गुड्स कहा जाता है। तो 3 प्रकार की वस्तुएं जो है उसमें निर्माण किया जाता है उद्योग के अंतर्गत। तो उद्योग का मतलब होता है जिसमें हम 5 तरह की चीज का प्रयोग करते हैं: मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मार्केट। देयर आर 5 M। ठीक है, 5 M कहते हैं इनको। 5 M का मतलब होता है मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मार्केट। जब भी हम किसी वस्तु का निर्माण करता है तो कर्मचारी की जरूरत पड़ती है। मैन का मतलब कर्मचारी, पैसे की जरूरत पड़ती है रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, मशीनरी की जरूरत पड़ती है जिसमें कि प्रोडक्शन की जाती है, जिसके माध्यम से प्रोडक्शन की जाती है, और मार्केट की जरूरत पड़ती है। मार्केट का मतलब है जहाँ पे वस्तुओं को बेचा जाए। तो इस प्रकार से किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए इनको उत्पादन के साधन कहते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनके जरिए जो है उत्पादन किया जाता है। तो जिसमें उत्पादन के अंतर्गत या उद्योग के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो भी जैसे हमने कोई फर्नीचर तैयार करना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, लकड़ी। तो लकड़ी क्या है, उसके लिए रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल को हम प्रोसेस में लाते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसका फर्नीचर तैयार करते हैं। तो फर्नीचर अपने आप में जैसे चेयर बन गई, तो चेयर क्या होगी, फिनिश गुड। इसको हम अंतिम उपभोग के लिए प्रयोग करते हैं। तो उससे पहले वो अलग अलग अवस्थाओं में
गुजरती है तब जाके वस्तु बनती है। तो रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करते हैं मशीनों के माध्यम से या कर्मचारियों के माध्यम से या मजदूरों के माध्यम से, और तब जाके वस्तु तैयार होती है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है उद्योग के अंतर्गत आता है। अब कितने प्रकार के उद्योग हैं इसके चलकर आगे चलकर मैं उद्योगों के प्रकार कहूँगा। ट्रेड के अंतर्गत मैं बता दूं कि वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। सभी जो है वस्तुओं का निर्माण नहीं करते हैं, कुछ वस्तु खरीद के बेचते हैं, व्यापार करते हैं। ट्रेड का मतलब क्रय विक्रय करना, वस्तु खरीदनी और बेचनी। और जहाँ तक व्यवसाय की सहायक क्रियाएं होती हैं, व्यवसाय की बहुत सारी सहायक क्रियाएं होती हैं जो व्यवसाय को चलाने में सहायता देती हैं। कई प्रकार की व्यवसाय को बाधाएं होती हैं, जैसे वस्तु जहाँ पे उत्पादित हुई वहाँ से लेकर कस्टमर तक पहुँचाने के लिए कई मध्यस्थ ये व्यक्ति, जिसको होलसेलर रिटेलर का नाम कहते हैं, उनके माध्यम से वस्तु बेची जाती है। इसी तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए हम किसका सहायता लेते हैं जी? ट्रांसपोर्टेशन की सहायता लेते हैं। वस्तु समय के अंदर पहुँचे, मांग है उसको समय पर हम उसकी पूर्ति करें, ये तभी होगा जब वस्तु हमारे पास उपलब्ध है। तो वस्तु को हम बना के क्या करते हैं? स्टॉक करते हैं। कहाँ पे रखते हैं? वेयर हाउस में। तो संग्रहालय उसकी आवश्यकता पड़ती है। वस्तु खराब ना हो जाए या कहीं डैमेज ना हो जाए, इसके लिए हम वस्तु का क्या करते हैं? हम जो उसका जोखिम है उसको कम करने के लिए हम उसका इंश्योरेंस करवाते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर व्यवसाय को करने के लिए, व्यवसाय को चलाने के लिए, उद्योग को चलाने के लिए वित्त की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, तो हम बैंकिंग सर्विसेज का प्रयोग करते हैं। या वस्तु के बारे में लोगों को जानकारी देनी है तो उसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं। तो देयर आर सो मेनी एक्सलरीज का मतलब है कि व्यवसाय की सहायक क्रियाएं सारी इनकी सहायता से व्यवसाय किया जाता है। तो आज मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में बताया। कल मैं आपको इसकी नेक्स्ट लेक्चर में इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज करवाता हूँ।